अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 4। टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, अच्छा, पहले पार्ट में लिखा है इफ़ Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। Q आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो P आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा K। ठीक है, पार्ट 1 में कहते हैं, पार्ट 1 से पहले ये सॉल्व करें। Q की वैल्यू लिखें 0.25, 0.25 इधर लिखें 0.25 इज इक्वल्स टू K और P की जगह लिखते हैं 2। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से तो 0.5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, K का आंसर 0.5 आना चाहिए। अब लिखना है एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। तो पार्ट 1 के लिए आप लिखें Q इज इक्वल्स टू 0.5 ऑफ P। अच्छा, इसके दो आंसर हैं, या तो 0.5 P लिख दें या फिर 0.5 होता है 1/2। ठीक है, आप इसको 1/2 में 2P 1/2P भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल्स टू 5। कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें Q इज इक्वल्स टू 1/2P। ठीक है, मैंने अभी बना दिया इक्वेशन। 0.5/P भी लिख सकते हो और Q इज इक्वल्स टू 1/2P भी लिख सकते हो। तो Q इज इक्वल्स टू 1/2P की जगह तुम्हें लिखना है 5, तो ये हो जाएगा 1/10 जो कि 0.1 बन जाता है। ठीक है, अब आप चाहो तो 1/10 भी लिख सकते हो, चाहो तो 0.1 भी लिख सकते हो, इट्स अ पर्सनल चॉइस। ठीक है, ऑप्शन 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 0.2। कनेक्टिंग इक्वेशन दोबारा लिखूंगा, 0.5 वाली लिखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर डेसिमल में देना है। ठीक है, तो Q की जगह रिप्लेस कर दूंगा 0.2 जो उन्होंने कहा है, 0.2 इज इक्वल्स टू 0.5/P। ट्रांसपोजिशन कर लो, इन दोनों की जगह चेंज करवा दो, P को यहाँ ले आओ, 0.5/0.2। देखो अब 0.5 और 0.2 का पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सही है, पॉइंट के बाद पॉइंट कट जाता है अगर एक एक नंबर हो तो P को 2.5, P का आंसर मेरे पास 2.5 आ गया। ठीक है जी, ईजी, काफ़ी ईजी था ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं? ओह, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 days। ओके, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास वर्कर्स यानी कि मैन लेबर फोर्स है 35 टू कंस्ट्रक्ट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टेड इन 16 days। डेज मेरे पास हैं 16। ओके, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी completed इन 14 days। ओके, इनको 14 डेज़ में ख़त्म करना है, जल्दी ख़त्म करना है। ठीक है ना, और मैन और डेज़ का जो इन्वर्स वो रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इन्हें 16 दिन का काम 14 दिन में चाहिए। अज्यूमिंग दैट ऑल द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, हाउ मेनी मोर वर्कर डज ही नीड टू एम्प्लॉय। ओके, पहले तो मालूम कर लेता हूँ हमें 35 से चाहिए कितने। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आमने सामने मल्टीप्लाई करवाते हैं। दैट मीन्स 14 शुड बी मल्टीप्लाई बाय एक्स और 35 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके करेगा डिवाइड। 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 14, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। दिस इज़ 5/2 एंड 16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 5 8 ज़ा 40। तो टोटल मैन इनको 40 चाहिए थे, बट इनके पास ऑलरेडी 35 मैन थे। 35 मैन थे इनके पास, 40 इन्हें चाहिए टोटल, तो 5 शुड हायर मोर। ठीक है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एडिशन क्योंकि उन्होंने कहा था क्या क्या क्वेश्चन में, हाउ मैनी मोर वर्कर्स। ठीक है, 5 मोर वर्कर्स रिक्वायर्ड बस। ठीक है, जो काम उन्हें चाहिए वो 40 बंदों का है और उन्हें 35 बंदे हैं, तो उन्होंने अपने मैनेजर से पूछा मुझे और बंदे बताओ कितने चाहिए। उन्होंने कहा भाई 5 बंदे और चाहिए, 5 बंदे और हायर कर दें, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि बॉस कहता है मुझे ये मत बताओ कितने बंदों का काम है, मुझे ये बताओ कितने बंदे और चाहिए। सही है ना? ओके, अब क्या है, अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर कैन फीड 1260 kettles of for 50 days। ओके,
गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फॉडर एट द सेम रेट। ठीक है, हमारे पास कैटल हैं और डेज हैं, यकीनन इनका इन्वर्सली रिलेशन होगा। कम जानवर होंगे, कम कैटल होगा तो ज़्यादा दिन खाएंगे खाना, ज़्यादा हो जाएंगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 में कहते थे नंबर क्या है गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फॉडर एट द सेम रेट, फाइंड ऑप्शन 1 द नंबर ऑफ कैटल्स एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड फॉर 755 डेज। ये जो 50 डेज़ का खाना है वो चाहते हैं कि 75 डेज़ चले, तो यकीनन कैटल्स उनके पास कम होंगे अगरचे तो ये हो सकता है पॉसिबल। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाना होता। 1260 मल्टीप्लाई होगा 50 से, और जो 75 x से मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ आकर कर देगा डिवाइडर में। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, x बेचारा अकेला रहेगा। ये दोनों काट दें 25 से, 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। 420 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो अगर इनके पास 840 कैटल्स हैं तो उनका खाना 75 डेज चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, फिर उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, खाना ख़त्म हो जाएगा तो परेशान होंगे फिर वो। ओके, अब इसको लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट 2, द नंबर ऑफ डेज एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन लास्ट इफ़ इट इज़ यूज टू 1575। मर गए, 1575 कैटल्स हैं, 50 दिन का खाना और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1260 को मल्टीप्लाई करवाना है 50 से और डिवाइड करवाना है 1575 से। ठीक है, इज इक्वल्स टू x। इसे 5 के टेबल से काटते हैं, 5 10 ज़ा 50, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। अब इन्हें 3 से काटते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 का 0। तो ये बच गया 140 इंटू 2 बच गया और 7 बच गया। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 0 का 0, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। आप लोगों ने कहा था कि मैनुअली करवाया करें, मैंने इसलिए मैनुअली करवाया है, वरना मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकता था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो मैनुअली करवाया करें, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो दैट मीन्स अब हमारे पास जो कैटल थे ना हमारे पास, बेसिकली कैटल हमारे पास ये थे, हमारे पास डेज़ 40 डेज़ हमारे पास बच गए। 40 डेज़ में खाना ख़त्म हो जाएगा। जो खाना उन्होंने बचा कर रखा हुआ था 50 डेज़ के लिए, वो खाना उनका 40 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, अच्छा बस इसके साथ ही हमारी ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन 7 और 8 हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।